तौर पर विज्ञान और कला दुगो अलग अलग विषय है, बकिर हमनी के जीवन में, हमनी के दुनिया में दोनों के बराबर जरूरत है। हमनी के दुगो हाथ में से चुन के कब्बो ना सकब जा बोले कि कौन के जस्ती प्रभाव है। ई गहरा सोच में नहीं जाप सब बकिर भेंट करे जाते हैं जा अशोक कलवा जी से। ई ऐसा एगो व्यक्ति हवन जन विज्ञान और कला दोनों दुनिया में उजिले हवन। उनकर काम है चार्ज नर्स, अस्पताल में काम करेलन और ई साथ ही साथ कलाकार भी हवन। ई सब करे के उनकरा समय कहाँ से मिलेला ई वही जानेलन। टाइम तो देखने में तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एगो इंटेंस इच्छा रहेला कोनो चीज़ करे के तो अपन समय ढूंढ के निकाले के पड़ेगा। जानेला है कला हम से तू एगो पासों हमर बहुत ज़रूरी है करे के। काम करके जब अबा एगो रुचि ना भी है काम, लेकिन कला ई एगो दूसर क्वालिटी एक्सप्रेशन है। जब अपने आप से टोटल पीस रहेला एक मजे जैसे बोलीला सा मन के शांति रहेला और बहुत सोच के बाद एगो हमने अपन कला करीला सा। दूसर बगल कलाकार और प्रकृति के बीच संबंध जो है वो बहुत ही गहरा है। उलो के अलग करे के नामुमकिन है और जब कृति के प्रकृति में सजा के रख देवल जाला त उ एगो बाग बन जाला। अशोक कलवा के भी ऐसा एगो छोटा इच्छा है। एगो आर्टिस्ट के इंस्पिरेशन मिलेगा तीन एगो अच्छा वातावरण बहुत ज़रूरी है। नेचर जैसे देखबा यहाँ पर ही बहुत पेड़ बा, पौधा बा, पानी के सौ सुनबा। हम सोचिला कि है जब जो लाइफ बहुत आदमी हमने जिएला सा काफ़ी कठिन बा और एगो कलाकार के एगो आर्टिस्ट के एगो दूसर क्वालिटी l'environnement ज़रूरी है। और हेक्टिक लाइफ से निकल के आके एगो जगह ऐसा चाहेला कि जहाँ पूरा शांति बा और पूरा नेचर के नज़दीक हो। और खातिन है l'environnement जैसे देखा हुआ जब बहुत ज़रूरी बा हमारे खातिन। नारी काहे इतना ज़्यादा बा इस कल्चर में, हम सोचिला नारी बहुत ज़रूरी है सब कुछ में। हमने के जो समाज बा दिखबा था बहुत मेल डोमिनेटेड बा। अभी काफ़ी साल से देखा था ऐसा कि वुमेन इमांसिपेशन बा और हमने के जो माँ लोग बा, बहन लोग बा काफ़ी इमांसिपेट होते हैं सा और काम करते हैं सा। जहाँ जग देखबा अभी लोग के l'empreinte बा। हम सोचिला नारी के बहुत कंट्रीब्यूशन बा हमने के मॉरिशस सोसाइटी में और पूरा वर्ल्ड में। स्कल्पचर गार्डन में और ही 2-3 पोन्स बनाना है और सब पोन्स में और स्कल्पचर बनाना है। पानी, मिट्टी, हवा, ये सब इसेंशियल जो एलिमेंट है उसको बहुत वैल्यू देना चाहिए। नहीं तो पूरा मॉरिशस में अभी जो टेंडेंसी है खाली बेतों जहाँ तक बात है वो मिक्सचर लकड़ी, पत्थर, पानी सब से एक क्लोज कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एगो आदमी, हर एगो कलाकार के कोई गुरु होला और कुछ न कुछ से प्रभावित होलन जा, मतलब कि प्रेरणा मिलेला उ लोगन के। फिर भी कला एगो विषय है
जेकर ध्यान लगा के सीखे के चाहेला। आज के हमारे एगो टीचर हल सेकेंडरी में, ओकर नाम रहल मिस्टर जुगन। बहुत कुछ हमने के सिखैलक और बहुत प्रेरणा मिलल ओकर से। हमेशा हमने के आंखों करत रहल और बाद में बहुत साल बाद मतलब 1995 99 में प्लीटो एगो लाबूस मिलल कॉमनवेल्थ से और एगो मौका मिलल जाके परफेक्शनमा करके बड़ौदा गुजरात में बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ जाके स्पेशलाइजेशन हमार होल ब्रॉन्ज कास्टिंग में। ब्रॉन्ज एगो मीडियम बहुत डिफ़िकल्ट मीडियम है और बहुत परिश्रम करे के पड़ेला। फिलहाल में सब एगो PS ब्रॉन्ज में बनाए। लगभग 1 साल हम गुजरात में रही और सब और जोन वो लोग के लाइफस्टाइल रहल, वो लोग के ट्रेडिशन रहल, लोग के कल्चर रहल गुजरात में, और सब देख ली और काफ़ी इन्फ्लुएंस करलक हमार पर। गुजरात भारत के एगो राज्य है। ओकर इतिहास तब बहुत ही दिलचस्प है। बात होता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के, यानी कि कांस युग के सभ्यता के लगभग 5000 साल आगे। गुजरात के इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन माने कि सिंध घाटी के सभ्यता के एगो हिस्सा रहल और एगो नाम है हड़प्पा सभ्यता। लोथल औरी धोलावीरा दूगो स्थान रहलन उस समय के सभ्यता में जोन आज गुजरात में बा। ई भी मानल जाला कि लोथल दुनिया के पहला बंदरगाह में से एगो है। माटी कोराई हुल बा ई 2 जगह में और उ पुराना सभ्यता के कुछ टूटल फूटल भाग आज भी देखे के मिलेला। गुजरात राज्य में ही द्वारका नगर आज भी बा। ई हजारन साल के द्वारका नगर जहाँ श्री कृष्ण भगवान राज्य करत रहलन नहीं है। उ नगर त पास ही के समुद्र में डूब गईल बा, बकिर ओकर नाम ही लेके आज के द्वारका नगर फिरो से बनावल गेल बा। महात्मा गांधी जी बापूजी के जन्म होइल बा पोरबंदर नगर गुजरात ही में। बापूजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा के बल से ब्रिटिश साम्राज्य के भारत से छुड़ैले हवन, मतलब कि भारत के स्वतंत्र करलन। बड़ौदा के जो यूनिवर्सिटी रहल वहाँ फाइन आर्ट्स के अलावा काफ़ी दूसर डिसिप्लिन भी रहल और बड़ौदा में एगो ट्रेडिशन है गरबा। गरबा काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सुंदर है। जहाँ दिखबा नौजवान लोग पूरा 1 सप्ताह तक गरबा मनावेलन सब। और ये गरबा जब हम पहला दिन वहाँ देखली तो बहुत इम्प्रेस हुई गरबा से। बहुत कलरफुल और बहुत मूवमेंट है गरबा में। और गुजराती लोग इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो जो गरबा है। और मुझे इस गरबा से काफ़ी प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली और मैं सोचा कि इससे भी एक स्कल्पचर बनाना काफ़ी ज़रूरत है। वो जो डिटेल्स है काफ़ी उसमें आप देख सकते हैं। डांसिंग मुझे लगता है कि वो मूवमेंट के साथ वो जो कपड़ा पहनते हैं वो सब जो सिंगार लोग पहनते हैं वो सब मिक्स होके वो डांसिंग का भाव बढ़ता है।
ये जो गरबा जो जब मैं इस थीम पर काम किया तो काफ़ी फ़ोटोग्राफी भी किया, और वो जो मूवमेंट था वो एक स्लो शटर स्पीड से वो मूवमेंट का पूरा डिपिक्ट किया मैंने, और वो भी एग्ज़िबिट किया वहाँ का यूनिवर्सिटी में। तो गरबा के लेके वो फ़ोटो भी किया, स्कल्पचर भी किया, और काफ़ी पेंटिंग भी किया था गरबा के थीम पर। गुजरात में तो हुआ एगो सीजन है मानसून, तो देखबा जहाँ पर ही जाइबा बारिश होला, कितना सप्ताह तक कंटिन्यूसली बारिश होला। और ये जब देखबा कोनो एंगल से कहूँ एगो बाछीमा में हुआ, एगो रेताज पर हुआ, कहूँ पर जब रास्ता पर देखबा तब खाली थोड़ा छतरी लौकी से। हाउ से एगो प्रेरणा मिलल, इंस्पिरेशन होल, और हवे खातिर है इसका चोबा देखबा हवे पर बाजे हैं। पीतल से मूर्ति त आदि काल से बनावल गेल बा। उ पुरनिया समय के तरीका आज तक भारत में जीवित रखल गेल बा। मॉडर्न टेक्निक सीखे के आगे हमार जोन गुरु रहल वहाँ पर एगो 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 स्टाइल बतैलक हमने के, ओकरा बोल जा डोगरा कास्टिंग। जोन भारत में जो आदिवासी लोग रहल वो लोगों अपन लिपुक में जाने ला अपन वो लोगों ब्रॉन्ज के काम करत रहन, सब लुटा थरिया जो मछली बनत रहल, और छोटा मोटा काम जो बहुत साल पहले बनत रहल, एगो टेक्निक बहुत आसिया रहल, ओकरा बोल डोगरा कास्टिंग। तो हाउ डोगरा कास्टिंग में देखबा तो लोग मिट्टी यूज़ करेलन सा, कोयला पीस के से भी करेलन सा, धान से भी करेलन सा, सब जोन बेसिक आइटम्स जोन लोग मिलत रहल अपन सराउंडिंग में, हाउ लेके से भी करतलन सा, और एक बहुत सिंपल टेक्निक से ब्रॉन्ज को मेल्ट करके वो अपन छोटा मोटा काम करतलन सा। फिलहाल में हाउ ट्रेडिशनल मेथड सीख के ओकर बाद तब मॉडर्न टेक्निक, हाउ मॉडर्न टेक्निक में देखबा बेसिकली फिर से मिट्टी यूज़ होला। ब्रॉन्ज कास्टिंग नॉर्मलमें एक गो पीस नहीं बनाएगा सर, बस कि काफ़ी मेहनत करे के पड़ेगा। नॉर्मलमें एगो 10 गो 12 गो 15 गो पीस जब मोल्डिंग एंड कास्टिंग करबा कम 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगे, लेकिन जब कास्टिंग होला तब 4 एगो डजन स्कल्पचर के मोल्डिंग और कास्टिंग होला। एगो बनैबा ओकर खातिर एगो फू बनैबा, फिर उसे सब जोन प्रोसेस बा मोल्डिंग एंड कास्टिंग में काफ़ी लेता लगेला, काफ़ी मजदूर लेबर इंटेंसिव है। तो हवे खातिर टेराकोटा के मॉडल पहले, तब मोल्डिंग होला, तब बनाएला से तब पिटो एगो बो कांचते एगो डजन पीस एक कुट में होला। अशोक जी चित्रकारी, क्राफ्ट, फोटोग्राफी भी करले हवन, बाकी मूर्ति कला में एगो अलग झुकाव बचपन से ही रहल उनकरा। पहला स्कल्पचर जोन हमार गुरु हमारा बतेले रहल वो साबुन से हो रहा, हमने के साबुन नाशनाल जोन बा हाउ से काट के
एगो स्कल्पचर बने रही और हाउ ला एक्सपोजे कर रही हमार क्लास में लिकोल में। तब ओकर बाद सचे के एगो फीलिंग हो लगल कि स्कल्पचर एगो दूसर डायमेंशन है जोन मुझे चारों ओर से सकबा ओकरा देखे, चारों ओर से ओकरा सकबा फील करे, एगो दूसर फीलिंग है में। और मुझे जैसे बोली सब टैंजिबल है, सकबा छुई सकबा फील करे। धीरे धीरे हमरा मुझे एगो जस्ती तौदौस हो कि हम स्कल्पचर करब। हम सोचिला कि है सब कला जो बा कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी और जोन भी कला है, मैम संगीत, कुछ भी है कला जो बा ई एगो बहुत इसेंशियल है एगो हमनी इंसान के ज़िंदगी में। इकर बिना हमरा लगेला लावी एकदम से कोलेस रही। मूर्ति एगो 3 डायमेंशनल कृति है। सबसे पहले कलाकार उ मूर्ति के अपन दिमाग में उतार देवेला और उही कल्पना के उ साक्षात बनावेलन, मतलब कि एगो रूप देवेलन। पहला हमरा लगेला कि चाहेला एगो बैलेंस, डेफिनेटली में एगो बैलेंस चाहेला। नहीं सकबे एगो स्कल्पचर बनाई कि एगो एलिगेंस चाहेला रहे के ओमे। जब दिखबा तो सकी सेल्फ स्टैंडिंग है, अपने से दिखबा कहूँ रखबा तो उ एगो 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 फासों से रही कि बिना कहूँ कोनो रस्सी कोनो डोर से उ रखबा तो निमन से सकबा ओकरा चारों बगल से देखे। एगो चीज़ जोन लाइट और शेड जब रही, हर तरह से जब लाइट के सौजमा हुई, कैसे घाम रही, चारों ओर से जब घाम के पोजिशन घूमी तो देखबा ओकर लाइट एंड शेड भी उसको स्कल्पचर के पारे ही सौसे हो। वो मेरी माँ की मूर्ति है। वो खेती बाड़ी करती थी और उसका पूरा रूप है उसमें। और मेरे ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ आज तक और कला के भी विषय में मेरी माँ का काफ़ी इंस्पिरेशन है। वो सीमेंट का है लेकिन उसका फिनिश जो है वो ब्रॉन्ज का फिनिश है। अपन कृति के बतलावे खातिर हर कलाकार नियर अशोक कलवा भी कितने प्रदर्शनी करले हवन, मॉरिशस में और ही भारत में भी। बाकी एगो ऐसन प्रदर्शनी जो बहुते अलग है आम प्रदर्शनी से और जेकरा लिविंग एग्जीबिशन बोला जला, अशोक जी करले हवन। और ई प्रदर्शनी करले रहलन 2005 में बोसेजू गांव में। बोसेजू गांव जन अशोक जी के जन्म स्थल रहा। एगो ऐसन कॉन्सेप्ट रहा कि बोले सर लिविंग एग्जीबिशन से ताजे जाके एगो जगह जो कॉम्प्लेट में आबादोने रहा, जाके फिर से हाउ जगह के साफ करके फिर से हाउ ट्रेडिशनल जो लाइफ रहा हाउ जगह हुआ में कैसे थोड़ा बोलत ली बोसेजू के गाँव सुखरिया में। अभी देखबा गाँव सुखरिया में कोई नहीं रहना, और गाँव सुखरिया में जाके फिर से नेटवाई करके एगो जगह फिर से हाउ जोन आबिता लोग रहा हाउ गाँव सुखरिया में वो लोग के फिर से बला के वहाँ पर फिर से हाउ लाइफ जो जियत लंसा फिर से हाउ लाइफ हुआ करेंगे।